जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ पूरी तरह से प्रजा के पालन में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था। इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त थी। एक मनुष्य अपने जीवन में जिस जिस चीज की आशा रखता है, वहां के जो निवासी थे उनको सभी उन चीजों की प्राप्ति थी। उसका वर्णन वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हैं। ना अकुंडली, ना अमुक्ति, ना स्त्रग्वी, ना अल्प भोगान, ना अमृष्टो, ना लिप्त अंगो, ना सुगंधश्च विद्यते। कि पूरी के पूरी जो उनकी प्रजा थी, उनकी प्रजा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनके कानों में उनको कुंडल ना मिलते हों। अर्थात हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके कानों को कुंडल प्राप्त हो, तो वो पूरी तरह से उनको इतना सब कुछ दिया जाता था कि उनकी जो भी इच्छा थी वो पूर्ण होती थी। अर्थात अगर कानों में कुंडल पहनना था तो हर व्यक्ति के पास कानों में पहनने लायक कुंडल थे। सिर पर धारण करने वाला मुकुट था ताकि सब एक समान हो, और नास अस्त्रगी एक माला उस समय गले को सुशोभित करती थी। तो उस प्रजा में रहने वाले हर व्यक्ति के गले में वो माला थी, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, ना अल्प भोगान, जिसको पेट भरने के लिए पूरी सामग्री प्राप्त नहीं थी। अर्थात पेट भरने के लिए जितने अन्न की आवश्यकता होती थी उससे अधिक अन्न लोगों के पास था। तभी कहा गया ना अल्प भोगान, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जिसको कि अल्प भोजन की प्राप्ति होती हो। ना अमृष्टो, ना लिप्त अंगो, जब व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि उसको किसी अन्य की सुख सुविधाओं को देख करके लालच की बात आए या उसके अंदर क्रोध की भावना आए। जब व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं तो वो कभी किसी के धन की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता, और ना ही गलत कामों में वो लिप्त होता है। तभी बोला ना अमृष्टो, ना लिप्त अंगा, कि बुराई के कामों में उनके अंग, उनके शरीर या उनकी चंदन धारा कभी भी लिप्त नहीं होती थी, क्योंकि सभी सुख सुविधाएं उनके बिना कहे उनका राजा उनको प्रदान करते थे। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनको कि क्या है, हम अपने शरीर को सजाने के लिए इत्र इत्यादि का सेवन करते हैं, तो उनकी प्रजा के हर व्यक्ति के पास अपने शारीरिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सारी सुविधाएं थी। अर्थात इत्र इत्यादि तक की चीजें भी प्रजा को देने में पूरी तरह से ध्यान रखते थे। तो हर तरह की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने वाले थे वो राजा दशरथ। इसलिए उनकी प्रजा का हर